दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नदी के बारे में जो सालों से उबलती हुई नदी के नाम से जानी जाती है। शनाय तिम्पिश्का नदी एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय रहस्य है। आइए जानते हैं नदी की प्रकृति। 2011 में अमेज़न जंगलों में एक प्राकृतिक रहस्य ने वैज्ञानिकों को आकर्षित किया। शनाय तिम्पिश्का नदी एक ऐसी नदी है जो पेरू में उबलती हुई नदी के नाम से जानी जाती है। नदी के उबलते हुए गर्म पानी एक प्राकृतिक चमत्कार है जो सालों से वैज्ञानिकों को भूगोलिक और पर्यावरणिक डायनामिक्स की समझ को चुनौती देता है। नदी की प्राकृतिक तथ्य। शनाय तिम्पिश्का नदी पेरू के मध्य में स्थित मयंतुयक क्षेत्र में बहती है। यह आकर्षक नदी लगभग 4 मील लंबी है और अमेज़न जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों से गुजरती है। दोस्तों, सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि इसके पानी का तापमान लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट या 93 डिग्री सेल्सियस होता है। नदी का पानी इतना गर्म हो जाता है कि इससे बर्तन में खाना पकाया जा सकता है। कुछ ही सेकंड्स के लिए पानी में हाथ डालने से 3rd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। आखिर यूं ही नहीं, इस नदी को उबलती हुई नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नदी का इतिहास और खोज। शनाय तिम्पिश्का नदी की खोज पेरू के एक जियोथर्मल वैज्ञानिक एंड्रेस रूजो ने की थी। रूजो ने बचपन में अपने दादा से सुना था एक चमत्कारी उबलती हुई नदी के बारे में। इस अजीब फेनोमेनन से प्रभावित होकर रूजो ने नदी की खोज और अध्ययन करने का सफर शुरू किया। रूजो को कई महीनों की खोज के बाद 2011 में पेरू की उबलती नदी को आखिर ढूंढ लिया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज थी। नदी का प्रचंड। दोस्तों, नदी के बेहद गर्म पानी ने कुछ दुख भरे परिणाम भी दिए हैं। नदी की वजह से कई जानवर, कीड़े मकोड़े और कभी-कभी इंसान भी गलती से पानी के संपर्क में आ जाते हैं। इससे गंभीर जलने और कुछ मामले में मौत भी हो सकती है। हाँ, सीधे तौर पर नदी से जुड़ी इंसानी मौत की प्रामाणिक चर्चा कम है, लेकिन यह अपने प्रचंड रूप में काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। उबलते हुए पानी का कारण। शनाय तिम्पिश्का नदी के उबलने वाले पानी का कारण पृथ्वी के नीचे एक जियोथर्मल प्रणाली से जुड़ा है। पृथ्वी के गहरे भाव में मैग्मा भूमि के नीचे पानी काफी गर्म हो जाता है। यह उबालकर एक पानी का भंडार बना देता है। फिर यह पानी उबलती हुई नदी बनकर बहता है। वैज्ञानिक अध्ययन के नतीजे। अनड्रेस रूजो के बॉइलिंग नदी की खोज ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान को समझने में मदद करी। उनकी रिसर्च ने साबित कर दिया कि पानी का तापमान भौगोलिक गतिविधियों और किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का नतीजा है। इसके अलावा रूजो ने नदी प्रणाली के उबलते पानी में वास्तविक अध्ययन करने का एक आधुनिक अवसर भी दिया। रूजो की फाइंडिंग्स ने भूगोल वैज्ञानिकों और जीव वैज्ञानिक जगत में व्याप्त रुचि को बढ़ाया, जिससे नदी की मूल स्थापनाओं और उसके आसपास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को बेहतर समझने की क्षमता दी। जीवों पर प्रभाव। नदी के अद्भुत तापमान ने जीवन के लिए मुश्किल वातावरण पैदा किया है, लेकिन कुछ प्रकार के बैक्टीरिया और कीड़े-मकोड़े ने इस स्थिति में अनुकूलित होने के लिए एडाप्ट किया है। यह विशेषत्ववृद्धि जीवों के लिए विकसित इकोसिस्टम और उसके सुधारण मैकेनिज्म्स को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण शोध स्थल के रूप में काम आता है। पर्यावरण पर असर। हाँ, बॉइलिंग नदी के आसपास शायद अधिकांश जीव जंतुओं के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन यह नदी एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है। नदी से निकले जियोथर्मल गर्मी में न्यूट्रिएंट साइकिल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे वनस्पति वृद्धि और पोषण का वितरण प्रभाव होता है, और नदी अभी तक विज्ञान में विशेष चर्चा का विषय है। वर्तमान स्थिति और आकर्षण। हाल ही में शनाय तिम्पिश्का नदी की खोज की खबरें दूर दूर तक फैल गई है, जो पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। यह नदी पेरू की एक लोकप्रिय स्थल बन गई है,
जहां जाने वाले एडवेंचरर्स को प्रकृति का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। बोइलिंग नदी पर उत्पन्न मानवीय गतिविधि के पर्यावरणिक प्रभाव पर चिंता जताई गई है, जो नदी के आसपास संरक्षित इकोसिस्टम पर प्रभाव डाल रहा है। शनाय तिम्पिश्का नदी पृथ्वी के भूगोलिक आश्चर्यों का एक प्रतीक है और हमारे प्लेनेट के पर्यावरणिक संरचना को रूप देता है। शनाय तिम्पिश्का नदी हमें प्रकृति के विचित्र रहस्यों का स्मरण दिलाता है, जो प्रकृति के संसार में आविष्कार के लिए प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।